अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सब लोग जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने तमाम ग्रुप्स, अपनी तमाम कम्युनिटी को प्रोवाइड कर दीजिए। चलिए, लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक कॉपी कीजिए। चैट जो है वो डिसेबल हो चुकी है। लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक कॉपी करके एक मर्तबा तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ताकि आप सबका बेनिफिट हो सके। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, चलिए एक एक बार तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ताकि उसके बाद हम फर्दर आगे प्रोसीड कर सकें। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई आज के इस मीटिंग को, आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, काफ़ी सारे लोग और भी अभी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आप सबका वार्मली वेलकम करता हूँ। आज की इस मीटिंग में जो चीज़ आपको समझाई जाएगी, कोशिश की जाएगी कि आप उसको अंडरस्टैंड करें, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे दरमियान काफ़ी सारे लीडर्स मौजूद हैं, जिनमें सर कैलाश कुमार, सर खालिद नवाज, सर अदनान सरवर, सर सफरुल्लाह जट, सर समीउल्लाह नासिर और सर तनवीर हैदर मौजूद हैं। भाई आप सबका वेलकम, आपकी टीमों का वेलकम। मेरे दोस्त, आज के टाइम पे, आज संडे है सबसे पहले, और संडे को सुपर संडे किस तरह से बनाना है, यही हमारा मिशन है। आज हम सब लोगों ने प्रॉपर वर्किंग करनी है, और किस तरह से करनी है आपको बताऊंगा। और इसमें मेरे दोस्त, आपको एक चीज़ समझनी है कि ईद सर पे है। हाँ, थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी, लोगों की मसरूफियात होंगी, लोगों की रूटीन वगैरह डिस्टर्ब होगी, बट नॉट अ बिग डील। मैं जो चीज़ समझता हूँ वो ये है कि अगर आप इस बिजनेस पर हर दिन बिला नागा, बगैर किसी सॉलिड रीजन के, आप इस पे प्रॉपर दिन रात मेहनत करते हैं, तो आपको किसी संडे की ज़रूरत नहीं, किसी आपको बहाने की ज़रूरत नहीं। आपको डेली बेस पे रिजल्ट भी मिलेगा और डेली बेस पे अर्निंग भी होगी। मैं अगर बात करूं मेरे दोस्त संडे की, तो संडे को तमाम सरकारी, तमाम जो प्राइवेट होते हैं वो इदारों को छुट्टियां होती हैं, ठीक है। तमाम कॉलेजेस को, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को छुट्टियां होती हैं। तमाम स्टूडेंट्स तबके को, जॉबियन तबके को, और उससे आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो इसमें आप अपनी प्रॉपर जो डीलिंग कर सकते हैं, आप लोगों को एंगेज कर सकते हैं, मैक्सिमम टारगेट अचीव कर सकते हैं। कम से कम एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग भाई आप सब लोगों ने आज लगवानी है। अब आते हैं जनाब हमारे असल टॉपिक की तरफ। हमारा असल टॉपिक जो है वो आज फर्सेज वर्सेस अदर कंपनीज, ठीक है। मार्केट के अंदर सबसे मुश्किल तरीन काम, ठीक है, वो क्या है? वो सबसे मुश्किल तरीन काम, आज असल बेसिकली आपसे गपशप ही करूंगा। कोई चीज मैनुअल जो है वो समझाने वाली ज्यादा है नहीं खास, तो उसमें सिंपल आपने जस्ट स्क्रीन को इग्नोर करना है, नॉट अ बिग डील। आपने जस्ट बड़ी ध्यान से आपने बातें सुननी है। आगे चल के स्क्रीन का भी यूज होगा, लेकिन अभी फिल वक्त आपने इस पे फोकस करना है। मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो मेरे दोस्त ये होता है कि आज के टाइम पे सब किसी भी रियल, जेन्युइन, अथेंटिक प्लेटफॉर्म की तलाश, ठीक है। जब आप मार्केट में पैसा कमाने निकलते हैं, तो ऑफलाइन मार्केटिंग की फील्ड में अगर मैं आज आपसे कहूँ कि कोई ऐसा सीन ढूंढें कि जिसमें आपको 20-25 हज़ार महीने का है, तो आप यकीन करें कि अपने शहर के बड़े से बड़े मॉल से लेके छोटी से छोटी दुकान पे जाके आप अपनी सीवी दे आएंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको जॉब मिल भी जाए तो मेरे दोस्त, आप कोई खास आउटपुट नहीं ले पाएंगे, यही कोई 10-20-25 हज़ार, या इससे ज्यादा कुछ नहीं।
लेकिन इसके बरक्स अगर आप मेरे दोस्त, अगर आप ऑनलाइन के फील्ड में निकले, ठीक है, तो ऑनलाइन के फील्ड में आपको सैकड़ों जो है वो मेथड्स मिलेंगे। सैकड़ों मेथड्स किस तरह से मिलेंगे? देखिए, एक फेक होते हैं, एक जो है वो रियल होते हैं। रियल वाले कौन से हैं वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। इंसानी माइंडसेट जो है वो ये कहता है कि हर वो सिस्टम जहां पर आपको मेहनत करनी पड़े, जहां आपको काम करना पड़े, जहां आपको प्रॉपर जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आए, जहां पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आए, जहां पे उनका एल्गोरिदम समझ में आए कि नहीं यार ये बिजनेस के असूलों के मुताबिक है, तो वो 100% रियल होता है। और जब मेरे दोस्त आपको परसेंटेज वाले सिस्टम मिल जाए, जब आपको कंपनीज मिल जाएं, जब आपको मेरे दोस्त जो है वो स्कीम स्कैम्स मिल जाएं, जब आपको मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे नाम मिल जाएं जो आपको इतना परसेंट देते हैं, जो आपको इन्वेस्टमेंट बेस पे देते हैं, जो आपको प्रॉफिट देते हैं, जो आपको छोटे छोटे एड वॉचिंग करने क्लिक पे देते हैं, जो मेरे दोस्त आपको जो है वो असाइनमेंट वगैरह पे देते हैं, या जस्ट इस तरह के काम मिल जाएं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आप वक्ती तौर पे कमा तो लेंगे, लेकिन होगा ये कि आफ्टर कोई लॉन्ग टर्म नहीं, कोई 2 महीने 4 महीने, हद बहुत लंबा सीन यार। मैं आपको बताऊं, आज आप फोर्सेज को माइनस कर दीजिए और ऑनलाइन फील्ड में मुझे एक रियल काम तलाश करके दिखाइए, जाए मैं आपको चैलेंज देता हूँ मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। आपको मुबारक हो कि आप इस बिजनेस का पार्ट हैं और यहाँ से आप अर्निंग करते हैं। आपकी सोच भी नहीं है कि इस वक्त लाखों लोग, इस वर्ड को याद रखिएगा, लाखों लोग इस वक्त जो है वो मेरे दोस्त अपनी एक ऑनलाइन अर्निंग की प्लेटफॉर्म की तलाश में, एक ऑनलाइन अर्निंग की तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इसको, ठीक है। उनको मिल नहीं रहा, उनको कोई बहुत बड़ा आउटपुट नहीं नजर आ रहा, उनको कोई बहुत बड़ी जो है वो रिटर्न नहीं वो ले पा रहे। वो जस्ट जहां पे भी जाते हैं उनके साथ स्कीम होता है, जहां पे भी जाते हैं उनके साथ स्कैम होता है, और वहां से डस्क जो है वो वहां से मेरे दोस्त उनके साथ जब स्कैम होता है तो वो अगले किसी सिस्टम की तलाश ही नहीं करते, कहीं वहीं पे क्विट कर देते हैं, कहीं जो है वो मार्केट में जो है वो दूसरे सिस्टम्स को भी खराब करते हैं कि नहीं यार ये फेक होता है, ये हराम होता है, ये ऐसे होता है, ये स्कैम होता है, ठीक है। इसका सीन क्या होता है? अब जितने भी कंपनीज होती हैं मार्केट के अंदर, आज रियल प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। रियल प्लेटफॉर्म्स में बड़े बड़े फील्ड आती हैं, सोशल मीडिया की फील्ड आती है। सोशल मीडिया की फील्ड में आप या तो कामयाब हो जाएं, अपने चैनल वगैरह मोनेटाइज करवा लें, अपने जो है वो आप अपनी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा लें, आप अपने फेसबुक चैनल मोनेटाइज करवा लें, आप अपना टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज करवा लें, आप अपना इंस्टाग्राम मोनेटाइज करवा लें, ब्लू टिक ले लें, और वहां से आप अपनी प्रमोशंस वगैरह आपको आने लग जाए, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये होता है कि अगर एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा ये है कि आप जनाब ये दूसरा प्रोडक्ट बेस में चले जाएं, आप अमेजोन में चले जाएं, ठीक है। आप 6 साल 6 महीने पूरा जो है वो उस पर कोर्स वगैरह करें, कोर्सेज वगैरह कर करके तो अमेजोन, शॉपिफाई, दराज, आप इन पे चले जाएं, ठीक है। तो होता ये है कि आफ्टर दैट आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते, आपको आफ्टर दैट मार्केट में इतना कंपटीशन है, हर बंदा सेल कर रहा है, हर बंदा सेल कर रहा है मेरे दोस्त। आप यकीन करें कि आज के टाइम पे एक मतलब कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है, हर बंदा उसको ऑनलाइन सेल कर रहा है। किसी की छोटा सा ठिया भी है ना, वो भी अपनी पिक्चर्स लेके उस शॉप में से तो वो भी ऑनलाइन लगा रहा है। तो मार्केट में कंपटीशन बहुत है, ठीक है। आपकी जो निश है, आपकी जो गिग है, आपका जो मतलब सीन है, वो फ्रंट फुट पे आएगा तो आपको ऑर्डर्स आएंगे, अदरवाइज आप वहां पे भी बैठे रहेंगे। नंबर 3, पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। नंबर 3, आप फ्रीलांसर की तरफ चले जाएं। फ्रीलांसिंग क्या सीन है? आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर ले, कोई ना कोई स्किल सीख ले, ठीक है। अब वो स्किल्स सीख सीख के बिल्कुल बिलाशुबा जिंदगी में कभी भी आपका स्किल वो जाया नहीं होता, कभी भी आपकी की हुई मेहनत वो जाया नहीं होती। उसको हमेशा किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी मौके पे वो आपको रिटर्न दे जाती है, यानी कि वो आपको काम दे जाती है। मैं शुरू से ही वीडियो एडिटर था, मुझे शुरू से ही जो है वो कैनवा वगैरह चलाने का शौक था, और शुरू से ही मैं पिक्चर वगैरह खुद ही एडिट करना जानता था, मतलब एक्सपर्ट था, और शौक से करता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मेरा एक अच्छा पंफलेट बनाता था, बड़ा अच्छा लगता था कि ये मैंने बनाया, ठीक है। तो मैं एक शौक था, और शौक से मैं करता
करता करता करता आज अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट बन चुका हूं। मैं तमाम अपने थंबनेल्स खुद बनाता हूँ, मैं तमाम एसईओ खुद करता हूँ, तमाम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हर चीज मैं खुद करता हूँ, ठीक है। एडिटिंग मैं खुद करता हूँ। इसलिए मेरे दोस्त, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें जिद्दत आती है, ठीक है। तो कोई भी चीज है, ये आप कोई स्किल सीख के आप फ्रीलांसर की तरफ चले जाइए, उसमें भी लाखों लोग आपसे पहले मौजूद हैं, लाखों लोग आपसे पहले मौजूद हैं। आप आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो बहुत रेयर एंड रेयर चांसेस है कि 100 में से एक बंदा जो है वो आज फ्रीलांसर में आगे निकल जाए, अदरवाइज कोई भी खास चांस, खास ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करें पीछे क्या रह जाता है, पीछे ये मेरे दोस्त मार्केट के अंदर ये फ्री यही कंपनीज वगैरह बच जाती हैं। या तो आप कंपनीज को ज्वाइन कर लें, या फिर एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को जो वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो बच जाती है जी, ट्रेडिंग की तरफ चले जाएं तो ट्रेडिंग में आप जो है वो सिंपल जितना मर्जी आप कर लें, जो मर्जी कर लें मेरे दोस्त, एंड इसका जो है वो डार्क जोन ही है, एंड इसका डार्क जोन है। मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ ना, कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में कितना पैसा कहाँ से जो है वो कमाया जा सकता है। तो आप जिस भी फील्ड में चले जाएं वहां से भी आपको आप मार खा के आएंगे, और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है अगर आप एक्सपर्ट नहीं है। उसका सीन ये है कि आज आप ये देखिए यार, मार्केट में अगर जुल्करनैन सिकंदर जैसे पर्सन, जो सोशल मीडिया के नाम, मतलब एक नामी गिरामी पर्सन, 3 करोड़ रुपए उस बंदे का अगर वो हाथ खड़े कर गया और काबे में जाके उसने तौबा की कि भाई मैं कभी जिंदगी में जो है वो ट्रेड नहीं लगाऊंगा, तो आप तो किसी खेत की मूली है ही नहीं मेरे दोस्त। सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे वहां पे आपको लॉस का सामना करना पड़ता है, ठीक है, नुकसान हो जाता है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में देखें, कोई भी है, इसके बाद पीछे क्या बचता है, मैं आपसे पूछता हूँ। इसके बाद आपको पीछे टोकन्स बचते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह बचती है, ठीक है, स्टेकिंग स्टेकिंग बचती है, थोड़ा बहुत इनसे भी आप कमा सकते हैं, बच जाता है, ठीक है। और थोड़ा नहीं, अच्छा बच जाता है, लेकिन सम टाइम टोकन्स भी स्कैम कर जाते हैं, और सबसे बड़ा स्कैम जो है वो टोकन्स की सूरत में होता है, ठीक है। स्टे उनकी जो सॉलिडिटी ऑफ कर दी जाए तो उसका जो है वो मेरे दोस्त आपका आप विड्रॉ नहीं ले सकते, ठीक है। तो सिंपल चीज ये है कि वहां पे भी चांस ऑफ स्कैम रिस्क रहता है। अगर हम बात करें फॉरी अर्निंग की, अब पीछे क्या बच जाता है? पीछे कुछ भी नहीं बच जाता मेरे दोस्त, पीछे सिर्फ और सही बच जाता है। आज अगर आप रियल अर्निंग करना चाहते हैं, जस्ट पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप सर्च करेंगे, तो आपको जो ब्रांड लेवल के सिस्टम मिलेंगे, उनमें नंबर 1 सिस्टम जो है वो फॉरसेज ही है, जो मेरे दोस्त आपको मिलेगा। नंबर 2 उसके बाद आपको ये ईबीएल, शीबीएल, ये होम अर्निंग शर्निंग, ये सारे, ये जो आजकल नए नए जो चल रहे होते हैं, और इनका मैंने पहले भी इनका फ्यूचर बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की मार है, आपको समझ भी नहीं आनी कि हुआ क्या आपके साथ, ठीक है। और आप लोग अपना जितना भी एसेट और जो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको मार्केट में बाद में शर्मिंदगी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। कभी आपने एक मर्तबा भी सोचा कि आपका जो है वो पूरा नेटवर्क जो है वो आप जो है वो करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक दिन एकदम से वेबसाइट काम करना स्टार्ट बंद कर देती, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप तो मेरे दोस्त ऐसे हाथ खड़े करेंगे जैसे मार्केट में पहले लोगों ने हाथ खड़े किए। बहुत सारे लोग आए और गए, और पता नहीं कितने कितने, एक्वा सिस्टम आया, वो ऑटर स्पॉट आया, किधर गया ओ भाईजान? वो भी डिसेंट्रलाइज था, वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे था। डे वन से बताया कि ये सारा कुछ टेम्पर प्रूफ शुदा है, इसमें जो है वो स्कैम करेंगे। 4 दिन उनका डाउन ग्राफ आया, ठीक है, उन्होंने प्लान बदल के साइड पे कर दिया। तो ये मेरे दोस्त सारा कुछ हमारा देखा हुआ है। किसी भी कंपनी की तरफ आपने नहीं जाना, आपने मार्केट के अंदर प्रॉपर जो है वो एक रियल बिजनेस पे काम करना है। काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रिटर्न आपको यहाँ से आएगा, 100% आएगा। और आपको यहाँ से यानी कि अगर आप मेहनत कोई आपको कहे कि बिना काम किए आपको ये आएगा वो आएगा, वो उसका स्वाद देता है, उसकी मार्केटिंग का लेवल है। हमारा ये नहीं है भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देन ही आप यहाँ से कुछ ना कुछ ले सकेंगे। राइट नाउ आते हैं ये मेरे दोस्त, आपने एक तो फॉरसेज को प्रॉपर अगर आप पहुंच चुके हैं तो इसको वर्क भी करें इस पे, और इसको प्रमोट भी करें बिला शुबा, बिना डर के। यार आप तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिस सिस्टम के को आप परफॉर्म करते हैं उसका कोई भी सानी मौजूद नहीं इस वक्त मार्केट में। यार मैं आपसे चैलेंज दे के कहता हूं, ठीक है, किसी पर्सन के 6th में भी हो, फॉरसेज आपको 100% रिटर्न देता है स्लॉट्स पे, ठीक है। जो आपके स्लॉट्स होते हैं उन पे 100
100% रिस्पॉन्स आता है, कोई 101% वाला सिस्टम भी ले आए और मुझे अपने साथ ज्वाइन करवा लें, और अगर ना मिले तो फिर अपनी एक्टिविटीज को छोड़ दें। फिर आपको खुद जो है वो थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, हम अपनी टीम्स के साथ क्या कर रहे हैं, और हम अपने जो है वो जितनी भी न्यू कमर्स होते हैं स्पेशली वो उनके लिए कि आप लोगों को एक मैसेज है कि आप लोग इस चीज को देखा करें कि एक रियल प्लेटफॉर्म चूज करना है या आपने स्कीम स्कैम जो है वो चूज करना है। तो अब सो कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे राइट नाउ। फोर्सेज पर काम कैसे करते हैं? फोर्सेज पर काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फोर्सेज पर मेरे दोस्त सरवाइव करना बड़ा ही आसान है, इजी है। किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने शुरू हो जाना है। मिसाल के तौर पर अगर आप फोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको टिकटॉक के ऊपर, आपको फेसबुक, ज्यादा नहीं, सिर्फ ये टिकटॉक या फेसबुक, ये दो ही प्लेटफॉर्म, आप इन दोनों के ऊपर काम कर लें, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक के ऊपर काम कर लें। अगर इन दोनों में से किसी एक के ऊपर भी आप काम कर लेते हैं, मैं दावे और गारंटी के साथ कहता हूं आपको किसी भी किस्म की लीड्स का मसला नहीं रहेगा। आप मेरे दोस्त यहां से एक अच्छा टर्नआउट जनरेट कर सकेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट मैंने एक वीडियो जो है वो कल लगाई थी, एक वीडियो जस्ट कल लगाई थी, कोई खास मेहनत शेनत भी नहीं की, और ये कम से कम ये देखें 2800 से 2900 ये ऊपर हो चुका है। मतलब कोई खास व्यूवरशिप नहीं है मेरी, कोई खास फॉलोअरशिप नहीं है मेरी, कोई खास आउटपुट नहीं है मेरा, ठीक है। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि जस्ट ना शॉर्ट से टाइम में ये देखें कोई 2000 3000 2000 3000, और ज्यादातर मेरी पर्सनल वीडियोज ही होती है, मैं बहुत कम मतलब जो है वो मार्केटिंग करता हूँ। लेकिन बावजूद इसके ये देखें यहीं से आपसे ही आगाज किया था, नीचे 800 700, मतलब अगर बात करूं कोई खास आउटपुट नहीं, लेकिन बावजूद इसके कल से ये जो तीसरे नंबर पे आपको वीडियो नजर आ रही है, ये कल मैंने ग्रुपों में भी रखी है, ऊपर ऊपर थर्ड नंबर पे। तो ये वाली वीडियो मैंने ग्रुपों में भी रखी, 2900 व्यूवरशिप हो चुकी। कम से कम 200 के करीब करीब पर्सन मुझे एक वीडियो से इससे रिसीव हो चुका है, ठीक है। आपको रोज बताया जाता है, ये अभी बहुत कम रेशो है, ये अभी कम से कम मुझे 5000 पे ये व्यूवरशिप जाएगी, 200 और रिसीव होगा, ठीक है। तो आप ये देखें कि उस 200 में से क्या, मुझे तो पहले ही जरूरत नहीं थी, मैं तो जस्ट बैठे कम्युनिटी के लिए एक जो है वो बना दिया कंटेंट है, और मैं आज भी बनाऊंगा। तो आप अगर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जबरदस्त है, नहीं कर सकते आप अपनी पिक्चर एडिटिंग से करें, आप अपनी मेरे दोस्त डिफरेंट स्किल्स के साथ करें, डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ करें। आप अपनी मैंने कई मेथड सिखाए हुए टिकटॉक के ऊपर, मेरे दोस्त, उसमें पिक्चर एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ये सेमिनार्स की वीडियो है, और बहुत सारी अदर चीजें हैं जिससे आपको लीड्स का एक ऐसा समंदर मिलता है कि लोग ही लोग हो जाते हैं। बड़े लोग परेशान होते हैं कि मैं तो गांव से हूँ, मैं तो शहर से हूँ ही नहीं, मैं तो जो है वो फलानी जगह से हूँ, वहां पे तो मेरी कोई बात सुनता नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, हमारी भी कोई नहीं सुनता था, हमारी भी कोई नहीं सुनता था। आज हर बंदा टाइम लेके पहले पूछता है कि यार आपके पास टाइम है, हमने आपसे मिलना है, ठीक है। तो उनको भी अल्लाह के फजल से ना ही होती है कि भाईजान टाइम थोड़ा मुश्किल है, मादद के साथ फिर होगा कभी। मकसद बात करने का ये है कि ये सारी पावर, सारा का सारा कमाल सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया से मैंने अपनी लीड जनरेट की, सोशल मीडिया से लोगों ने मेरे से राब्ता किया, और सोशल मीडिया से मैंने 1500 डायरेक्ट जोड़ा, सोशल मीडिया से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को सपोर्ट किया, और आज 44,000 प्लस का नेटवर्क बना। सोशल मीडिया से मैंने 3 करोड़ कमाया, ठीक है। ये सारा बैकग्राउंड अगर आप देखें, मैंने सिंगल टाइम भी कभी ऑफलाइन तो काम नहीं किया, मैं किसी के पास भी नहीं गया, ना मैं किसी को जाके मैंने को पंफलेट लगवाए। आप लोगों को मैं हर हफ्ते एक सेशन देता हूं कि ऑफलाइन मार्केटिंग किया करें, ठीक है। लेकिन खुद मैंने कभी जिंदगी में एक अपना कार्ड तक, एक पंफलेट तक भी नहीं छपाया। हाँ भी एक पंफलेट छपाया, वो भी वीडियो के लिए, वो भी ऑनलाइन के लिए, ठीक है, और उससे भी मैंने ठीक ठाक लीड्स ले ली। तो मैं तो हमेशा ऑनलाइन को ही प्रेफर करूंगा, लेकिन हाँ ऑफलाइन भी एक्टिव है, आप उसको भी कर सकते हैं। तो एक चीज याद रखें कि कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप फॉरसेज में जुड़ जाते हैं, फिर आपको टिकटॉक के ऊपर मेहनत करनी पड़े, फिर आपको फेसबुक के ऊपर मेहनत करनी पड़े, लोग आपको राब्ता खुद करेंगे। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपका नाम सुन के आपके साथ राब्ता करने की तजस्सुस में रहें, और आपको मेरे दोस्त जो है वो एंगेज करें, आपके साथ राब्ते में हो, आपके साथ ज्वाइन करना चाहें आपके साथ। मैं कसम वाली बात है, इस वक्त भी आपको बड़ा ओपन एंड शट बता रहा हूं, मेरे से आज भी लोग आके, सिर्फ उस दिन उमर साहब मेरे पास आए, और इनको मैंने सिर्फ बताया, ये पास बैठे थे, और मैंने इनसे कहा, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि क्या ही अच्छा हो कि अगर अपलाइन काम कर रहा हो और डाउनलाइन पास बैठा हो,
और वो देखे कि जो है वो मेरा अपलाइन काम किस तरह से करता है। तो सर पास बैठे थे और मैंने सर से कहा कि उमर भाई मुझे ज्वाइनिंग करवाते हुए सिर्फ इतना टाइम लगता है, और मैंने इनको दिखाया कि आप ज्वाइनिंग कराते हैं, आपको सेल्स क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग, आपको डीलिंग, आपको ऑब्जेक्शन, ये 36 उसमें से आपको जो है वो नुक्स निकल के सामने आते हैं, और जिस पे हम एक एक पे टॉपिक आपको दे रहे होते हैं। लेकिन मुझे ज्वाइनिंग कराते हुए कितना टाइम लगता है ये मैंने सर को दिखाया। गिनती वाले 10 से 15 मिनट टोटल, टोटल 10 से 15 मिनट सिर्फ बंदे ने आके मुझे ये कहना होता है मैंने फोर्सेज ज्वाइन करना है। और इस वक्त कल रात से अब तक तकरीबन कोई 10 के करीब लोग ऐसे हैं, मैं रोजे में हूं, और 10 के करीब ऐसे हैं जिनके सिर्फ ये मैसेजेस आए हुए हैं कि आई वांट टू ज्वाइन फोर्सेज। और मैं उनका मैसेज, ऊपर से वो नोटिफिकेशन आती है ना, यहाँ से बंदा देख लेता है, मैं वो देख लिया, मैंने रिप्लाई नहीं मैं कर सका, मैं रिप्लाई नहीं कर सका, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। एक ने तो यही कह दिया कि सर जी लिंक आप जो है शेयर कर दें बस, बाकी मैं कर लूंगा। और मैंने उसको लिंक शेयर कर दिया, वो जब भी जुड़ेगा ठीक है, नहीं जुड़ेगा मैं उससे पूछ लूंगा जी क्या सीन है, कहाँ पहुंचे। तो इतना काबिल करो खुद को कि आपके साथ लोग आपके नाम से जाने, लोग आपके काम से जाने, आप अपना काम यूनिक बनाएं, आप अपना एफर्ट यूनिक बनाएं, आप मार्केट में अपना एक नाम बनाएं, जहां आप हो वहां आप ही हो, कोई और ना हो, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे हम होते हैं वहां पे हम ही होते हैं। ये चीज जिस सिटी में आप हो, जिस शहर, जिस गली मोहल्ले में, यार ये तो वायर की बात है, जिस ग्रुप में आप हो उसमें आप जैसा कोई ना हो, आए इसी बात पे आए, अपने काम को इतना यूनिक बनाए। जिस ब्रॉडकास्ट में आप हो वहां पे आप जैसा कोई ना हो, ठीक है। तो सिंपल चीज ये है कि और जहां हमारे जैसा हो वो हम रास्ता ही बदल लेते हैं, हम जो है वो अपना प्रॉपर अपना नाम दोबारा से बनाते हैं। हम देखते हैं कि यार कोई अगर मार्केट में आ गया तो हम छुपे छुपे उसके साथ कंपटीशन लगाते हैं, ओपनली ना लगाएं। आप उसके साथ प्रॉपर कंपटीशन रखें, अपनी आईडी का, अपने प्रॉपर डेली टारगेट्स का, कि आज इसने इतनी करवाई, आज मैंने इतनी करवानी है, ठीक है। आप उसके साथ महीने बेस पे टारगेट रखें कि इसने इतना, उसकी आईडी का स्क्रीनशॉट जाके ले लें, और अगले महीने पे जाके आप अपनी उसको जो है वो अपना जो है शेयर करें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो है वो अपने आप को एक मेंटली तौर पे भी रिलैक्स फील करेंगे, और आप मार्केट के अंदर जो है वो प्रोसीड भी कर पाएंगे, प्रॉपर अपना विन भी कर पाएंगे, अपने टारगेट्स भी अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने अपना जो है वो काम करना है फोर्सेज के ऊपर। आपने पोस्टिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी, अब पोस्टिंग कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है, वो पोस्ट मिलेगी कहाँ से, एक तो मिली मलाई होती है, एक तो आपको बनी बनाई मिल जाती है। अगर आपको बनी बनाई मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती, कल का सेशन हर रोज बिला नागा होता है भाई, ये सेशन पिछले 3 साल से होता आ रहा है। आई डोंट केयर, मैंने इसमें 4 लोगों से आगाज किया था, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने जो है वो बहुत मर्तबा इसके शशके देखे हैं, हाउसफुल। आज भी मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई मसला, कोई टेंशन, कोई नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूँ कि ये पिछले 2.5 साल से, 2 साल से, 2.25 साल से मार्केट में हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं, और आइंदा भी हम इसको प्रोसीड करते रहेंगे। बट अब आपको अटेंशन दिखानी होगी, अब आपको देखना है कि आप क्या आप सीरियस हैं, क्या आप इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड को लेकर सीरियस हैं, इस बिजनेस को लेकर सीरियस हैं। जब आप इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को लेकर सीरियस हैं, अपना मुस्तकबिल मानते हैं, तो फिर आपको जो आपका अपलाइन, जो आपके सीनियर्स कहते हैं, फिर आपने उसका इम्प्लीमेंट करना होता है, फिर आपने उसका रिजल्ट देना होता है, फिर आपको लर्निंग के लिए क्यूरियस रहना पड़ता है, हमेशा आपको जो है वो हमेशा लर्निंग माइंडसेट के साथ बैठना पड़ता है। फिर आपको कोई भी चीज मिले उससे लर्निंग वाला आंसर तलाश किया करे। मेरी कोई डाउनलाइन में भी कोई बंदा ऐसा काम कर रहा होता है ना, ब्रांडिंग स्टैंडिंग, तो मैं उसका पता है क्या करता हूँ, मैं सिर्फ उसका जो है वो देख लेता हूँ, अच्छा कर क्या रहा है, क्या कर क्या रहा है, सिर्फ वो देख लेता हूँ कि अच्छा यार, मतलब ये इसने नया तरीका ये तलाश किया ब्रांडिंग का, बड़ा जबरदस्त तरीका है। वो लड़का था, उसने एआई के थ्रू वो लड़की वीडियो बनाता था, उसकी 51 के जो है वो वीडियो 2 दिन में रैंक कर गई, 2 घंटे में। तो मैंने कहा बड़ा जबरदस्त उसने काम किया, 51 के वो लीड्स का समंदर आ गया, ठीक है। ये जो पिक्चर एडिटिंग थी, कैलाश भाई ये करना स्टार्ट किया इन्होंने, तो 2 महीने से इन्होंने आइडिया लिया एक लीडर से, और प्रॉपर अपना आगाज किया। तो मतलब इनको प्रॉपर सक्सेस मिल गई। इनको देख के मुझे जरूरत नहीं थी, कसम वाली बात है, जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ एम ही ना बताया बैठे बैठे, तो मैं भी 2 टाइम वीडियो स्टार्ट कर दी, एक नया अकाउंट बना के ना, तो मैंने भी उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। बात है मैं प्रॉपर उस पर नहीं कर सका, लेकिन ये है कि मैंने भी वक्ती तौर पे स्टार्ट कर दिया। तो आपने, मुझे तो जरूरत नहीं थी, आपको तो जरूरत है ना मेरे दोस्त, आप वक्ती तौर पे नहीं किया करें, आप अपने प्रॉपर काम को काम समझ के किया करें। आपको अगर 10,000 की जॉब मिले और आपको बताया जाए कि आपने
5 मर्तबा सुबह से शाम तक इस कमरे की सफाई करनी है, और ये टेबल मार पे कपड़ा मारना है, ऑफिस बॉय की जॉब भी मिले, ठीक है, तो आप उसको इतनी नफासत के साथ करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपकी इज्जत का सवाल है। आपकी अगर आपने एक मर्तबा भी नहीं किया, 4 मर्तबा किया, तो शाम को आपका बॉस आपको जो है वो बेइज्जती शेस्ती ना कर दे, बात ही एक सुना दे तो सारे दिन की मेहनत तो गई ना। ठीक है सर, सिर्फ एक बात ही सुना दे के ऐसे कि वेला बहन आना है, ठीक है, सिर्फ इतना ही कह दे तो आपकी तो 4 मरतबा की हुई मेहनत गई ना। कैसा लगेगा? हाउ कैन जस्ट इमेजिन दैट कि आपको आपका पर्सन कह दे जिसको बस आप जॉब करते हैं कि तुझ तो बस आज तक फिर कुछ भी नहीं किया होना, जस्ट इतना ही कह दे। या आपको कई ना फील करने वालों के लिए बड़ी बड़ी बातें भी नहीं, लेकिन इज्जतदार बंदे के लिए तो एक इतनी बात कर दे तो बात तो खत्म होगी, बात तो होगी, एंड लेवल हो गया। तो मेरे दोस्त, ये जो चीज होती है, आप कितनी खूबसूरत फील्ड का हिस्सा है कि यहाँ पे आपको कुछ कहता भी नहीं है, कोई अपलाइन कोई बात भी नहीं सुना सकता कि भाई तो आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, अपनी मर्जी के आप मालिक हैं, बावजूद इसके फिर भी नहीं, अपनी इज्जत से भी आप अर्निंग नहीं करते। भाईजान मुबारक हो, आप एक ब्रांड सिस्टम का हिस्सा है जहाँ पे कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। आपकी अपनी जवाबदीद है, करना है नहीं करना है, आपका अपना सीन है, आपका अपना सिस्टम है। आपको एक ही रिकमेंडेशन है, आपसे पहले जो लोग थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रॉपर अपना टाइम दिया, अपने मेहनत की है। आज उनके हाफ में पहुंचने वाला भी अल्लाह के फजल से कोई नहीं है। जब आएगा इंशाल्लाह ताला ये रूटीन इससे डबल ट्रिपल हो चुकी होगी। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग आए। मकसद बात करने का ये है कि कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं इन चीजों से आपको मोटिवेशन मिले, कहीं ना कहीं आपको मेथड्स मिले। आपने सोशल मीडिया के ऊपर काम करना है, किसी और अदर एक्टिविटीज में नहीं जाना। सोशल मीडिया पे आप गए मार्केटिंग करने, जाके टिकटॉक पे ही गए, और टिकटॉक पे ही जो है वो आप जन्नत मिर्जा को देखने लग गए। आप जो है वो जाके जो है वो महक मलक को देखने लग गए, किसी को भी देखने लग गए, आप वट एवर XYZ, आप जो है वो जाके वीडियोस देखने लग गए। भाईजान इस तरह नहीं होता, ठीक है। आपको मार्केटिंग करते हुए मार्केटिंग ही करनी है। तो होप सो कि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। एंड लास्ट थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। मैं बेसिकली उठा अभी 5 मिनट हूँ पहले हूँ, अदरवाइज मैं ये सेशन आपके साथ बाय फेस देता। और मैं प्रॉपर, जो मैं फ्रेश नहीं था, जाहिर है अभी उठा ही हूं, तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर जो है गपशप हो जाए। तो इसमें सिंपल कंसिस्टेंसी देखिए, जब आप किसी भी फील्ड में आते हैं, ठीक है। मैंने दुकान का आगाज किया, मैं एक ऑफलाइन मार्केटर था। 19 साल का था जब मैंने पहली मर्तबा जो है वो मार्केट में इन हुआ, 18 या साढ़े 18 19 साल का था जब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां पड़ी और मैंने घर अपना संभालना शुरू किया। और मैंने अब 18 साल के लड़के मतलब जो है वो कॉलेज जाया करते हैं, स्कूल वगैरह में जाया करते हैं, और उनके ऊपर उनको पता भी नहीं होता कि ये सारा कुछ क्या होता है, क्या मतलब। मेरे भाई इस वक्त 21 21 22 22 साल के हैं, माशाल्लाह, अल्लाह का फजल है कि आप इस वक्त आपका भाई जो है वो कमा रहा है, अदरवाइज वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इस एज में आपको नहीं जिम्मेदारियों का एहसास होता, ठीक है। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जब आप कोई भी काम करते हैं, उस काम के अंदर आपको इतना टाइम कम से कम लगता है। अच्छा, मैंने शॉप डाली, तो मेरे वालिद साहब ने एक दिन एक मुझे बात की कि यार आपने ना कम से कम 6 महीने ना नफा नुकसान नहीं देखना, आपने बस घाटे वाला आंसर लेके बैठना है कि 6 महीने घाटा मुझे पड़ेगा, ठीक है। आप यकीन करें, 6 महीने क्या, साल पड़ गया, साल मुझे लॉस होता रहा। मैंने कहा यार, मतलब लॉस इस सूरत में कि अब लॉस सिर्फ क्लाइंट्स का ना क्या लॉस होता है, क्या फॉर्सेज में जब आपके पास क्लाइंट्स नहीं आते तो क्या वो आपका सिर्फ वही लॉस है? जो आपने टाइम दिया वो आपका लॉस नहीं है? जो आपने मेहनत की वो आपका लॉस नहीं है? जो आपने इतनी एफर्ट की वो आपका लॉस नहीं है? भाईजान, आपने हमेशा अपनी एक्टिविटी सही प्लेटफॉर्म पे करनी होती है, सही जो अटेंशन पे करनी होती है। अब मैं अगर बात करूं इस मार्केट में, ऑफलाइन मार्केटिंग हो ऑनलाइन हो, टाइम पहले लगता है। 1 साल पूरा लगा, घाटा खत्म ही नहीं हुआ। अगला साल शुरू हो गया, फिर से लॉस हो गया, पूरा साल लॉस किया। तीसरा साल शुरू हो गया, तीसरा साल पूरे का पूरा लॉस किया। 3 साल मैंने लॉस किया, और चौथे साल मैंने हाथ खड़े कर दिए, मेरे से नहीं हुआ, ठीक है। मैंने कहा कि 15 लाख रुपए मैंने बिजनेस का घाटा कर लिया, तो अब मैं क्या करूं, ठीक है, अब मैं और नहीं कर सकता। मैंने सामान उठाया, वाइंड अप करके जॉब पे चला गया। बिजनेस था, ठप करके जॉब किया, मतलब जॉब भी खुद मुख्तारी वाली जॉब थी, मैंने कभी किसी के कहने पे 5 रुपए का काम भी नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी की है। मैं जाके सड़क पे बैठ के खुद जो अपनी मर्जी से जाता था, आता था, छुट्टी करनी हो छुट्टी करता था। मैंने कभी भी, हाँ, वहां पे माहौल ऐसा था कि मतलब पंखा शंखा मुझे नहीं मिलता था, धूप में बैठ के और ठंड में बैठ के काम करना वो अपनी मर्जी से था, ठीक है, जैसे रेडियो वाला सीन होता है। तो मैं अपना वो करता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह।
6 महीने साल मैंने वहां पे काम किया, और उसके बाद वहीं पे बैठे बैठे फॉर्सेज ज्वाइन किया, वहीं पे बैठे बैठे तलाश जारी थी। पता था कि ये मकसद नहीं है, ये लाइफ नहीं है मेरी जिसके लिए मैं बना किसी और चीज के लिए हूँ। ये सिर्फ वक्ती है मेरा पैंडा गुजर रहा। अगर आप आज जॉब पे हैं तो आप कभी अपने आप से बातें किया करें कि ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरी मजबूरी है, मेरी ये लाइफ नहीं है, और अगले मिशन की तैयारी किया करें। वहीं पे बैठे बैठे कतरे कतरे से दरिया बनता है मेरे दोस्त। कतरा भी गिरता रहे वो पत्थर पे सुराख कर देता है। आपने बैठे बैठे ये सोचना होता है कि आप जिस मिशन, जो आपका टारगेट है, मैं बैठा 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 मैं सड़क पे हूं और मैं सोच रहा हूं कि आईफोन कैसे लूंगा, मैं सोच रहा हूं कि मैं जो है वो अब अपनी गाड़ी किस तरह से लूंगा, मैं किस तरह से, मतलब मैं एक टूटी सी बाइक मेरे पास होती थी और मैं सोच रहा 1 to 5 कैसे लूंगा। तो मतलब ख्वाब शुरू से बड़े थे, और वह अल्लाह की जात करती पूरे जो है वो नियतों से, नियतों को भाग होते हैं। नियत थी ले लेना, नियत थी यार मकान, आप कभी अगर मेरे वाकिफ हो, आप मेरे से, आप अगर प्रॉपर आपके साथ मेरी आओ बहो हो और आप कभी आपको जो है वो मेरे पास आने का जो है वो आप मेरे पास आए तो मैं आपको अपना घर दिखाऊं, यकीन करें कि आप नीचे से ऊपर 2 मरतबा देखें और माशाल्लाह कहें। आज के टाइम पे इतना खूबसूरत और इतना आलीशान जो है वो घर बंदा रेंट पे भी नहीं ले सकता। अगर नीचे से खड़े हो गए, बंदा जो है वो 4 मंजिला घर मैंने इस बिजनेस से बनाया यार, साल के अंदर। तो ये अल्लाह के फजल की दलील नहीं तो और क्या चीज है। मतलब एक साल 1.5 साल पहले इसी बिजनेस से बनाया, इससे बड़ी मतलब क्या। अब कंसिस्टेंसी, बार बार मुझे जो है वो वहां पे जो है वो आए, बड़े बड़े सिस्टम्स आए, बड़ी बड़ी लोगों ने डीमोटिवेट किया, बड़ा बड़ा कुछ किया, ठीक है, आज भी करते हैं, आज भी जिस स्टेज पे होंगे, जिस जगह पे होंगे, वहां पे आपको छेड़ने वाले, आपको तोड़ने वाले आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट होगा, लोग कहेंगे 4 दिन पहले इन्हें भाग जाना है, ठीक है, बस कर दो, वापस आ जाओ ना, ना पीछे हो जाओ, ठीक है। आपको लोग डिमोटिवेट करेंगे, आपको लोग वीडियो, यार आज तो आपको पुरानी वीडियोस भेजते हैं ना, ये मिस्टर आओ की आ गई, ये आजाद चाय वाले की आ गई, ये फलाने की, ऐसा ही है, भेजते हैं ना। आज तो आपको पुरानी भेजते हैं। जब हमने आगाज किया था उसी महीने मिस्टर लाडो की वीडियो आ गई थी कि हमारे फोर्सेज की जो है वो ग्रुप्स वगैरह है जो हैक हो चुके हैं। हम पे क्या गुजरी होगी, हमने किस तरह से उसको जो है वो बियर किया होगा और किस तरह से उसको फेस किया होगा मार्केट के अंदर। जब हमने स्टार्ट किया था, हमारी अभी जनवरी स्टार्ट भी नहीं थी, हमारे अभी मार्केट में दांत भी नहीं निकले थे, तब हमने इन चीजों को देखा। तब हमने इन चीजों को देखा, ये जितने बड़े बड़े पाकिस्तान के नामी ग्रामी यूट्यूबर्स, और हमने तने तनहा, मतलब कख भी नहीं होते थे। मैं जनाब तब मेरी अपलाइन के साथ ठीक थी, शफीक जाफरी की वीडियो आई, मैं सुबह उठा और मैंने जनाब गाड़ी की टंकी फुल कराई और मैंने मिठाई का डब्बा लिया और मैं सीधा सिर्फ इसकी वीडियो का जवाब देने के लिए 150 किलोमीटर दूर अपने अपलाइन के पास चला गया। मैंने कहा एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमने अपनी कम्युनिटी को देनी है। ये इसने हिम्मत कैसी हुई इसकी, मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर हुआ तो मैं क्या जानता हूँ इसको, इसने मेरी टीम को खराब करने की कोशिश की। अब देखना मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर सकता था। वो 8-9 हजार टोटल उसके व्यूज थे मेरे, लेकिन आप यकीन करें कि उस एफर्ट की, उस एक्टिविटी की पावर ये है कि इस वीडियो के बाद मैं आपको मेंशन करूंगा ग्रुप के अंदर कि उस बंदे ने मेरा नाम लेके ग्रुप के अंदर अपनी वीडियो में जो मेंशन किया कि यार ये बंदा जो है वो इसने मुझे बड़ा मुतासर किया, इसने बड़ी एक्टिविटी, इसने बड़ी हिम्मत की है, ठीक है। हम हर जगह पे और कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। अब वो दो रास्ते थे, वहां पे यहाँ डट जाते या भाग जाते या छोड़ जाते। आपको ये चीज देखने को मिलेगी मार्केट में, आपको हर जगह पे। आज आज भी लोग डिमोटिवेट करते हैं, आ जाते हैं, सर जी आज तो फिर इनकम ही कोई नहीं, आज तो फिर मैं कहा तू वेट कर, अगले दिन तू वेट। मैंने कहा तू अब सुबह देखना, ठीक है। अगले दिन $70, वो बंदा मार्केट वो नजर ही नहीं आता। मैंने कहा हाँ इधर आओ, इधर आओ ना तुम्हें दिखाऊं। ओ इनकम नहीं तो भाई मेरी नहीं ना, तुम्हें किस चीज की टेंशन है, आपको किस चीज की परेशानी है, आपको पता है कि आप मेरे पास टाइम भी है या नहीं है। मेरे पास आज मतलब मैं अपने कंफर्ट जोन में मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, मैं अपने जो है वो काम का 3600 मेरी मसरूफियात है। मैं अपने वालिदैन को देखता हूँ, बच्चों ईद सर पे है मेरे घर में, मेरा मैं वाले साहब सबसे बड़े हैं, पूरा खानदान मेरे घर में ईद करनी है, ठीक है। तो मैंने हर चीज अरेंजमेंट करनी है, बच्चों की शॉपिंग सब कुछ, मैं एक जिम्मेदार पर्सन हूँ। तो हालांकि अभी मेरी शादी वादी नहीं हुई और मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है मेरे दोस्त, बावजूद इसके हम अगर फॉरसेज को या ये सेशन को टाइम देते हैं, या आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। एक ही मैसेज दूंगा कि अपनी प्रॉपर जो है वो लर्निंग किया करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया करें। बड़े बड़े लोग हजार तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपने कभी ब्रांडिंग की हो और 6 महीने बाद वो बंदा राजी हो गया और वो आपके साथ ज्वाइन होने आए, तो आप उस कंपनी पर को छोड़ के किसी और जगह पे काम कर रहे हो, वो बंदा
आपके साथ न किसी भी सिस्टम पे ज्वाइन नहीं करेगा। वो बोलेगा इसका तो कोई अपना दीन ईमान है ही नहीं, मैं तो 6 महीना मुझे लग गया, ये 6 महीने भी नहीं टिक सका, इसने मुझे 6 साल किस तरह से लेके चलना है। तो होप सो कि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले पर्सन को सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट होता है, कोई उधर मेरे पास जादू की छड़ी या कोई भी मेरे दोस्त जो है मसला फीसा गोरस, मैं उसको नहीं समझाता। मैं उसको सिर्फ एक ही चीज बताता हूँ कि मेरे साथ जुड़ने में आपको सिर्फ एक प्लस पॉइंट है कि आपने मैंने कभी भी काम नहीं छोड़ना। मैं कोई इसको नहीं कहता कि मैं आपको फलाना रोड मैप दूंगा, मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको लीडर अच्छा नहीं मिला, मैं आपको नहीं, मेरे पास यार आप लोगों की टीमें नहीं आती होंगी, ऐसे तो फिर लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अगर मेरे दोस्त यही सीन होता तो फिर तो मैं एक एक दिन में जो 3600 मेरे केस आ जाते कि भाई यो आपका अपलाइन शहजाद करीम ये कर रहा है। कभी अल्लाह के फजल से आप बताइएगा कि स्क्रीन शॉट भी आया हो कि शहजाद करीम ने फलाने की टीम को जो है वो कहा हो कि आपका लीडर जो है वो ऐसा है, आपका अपलाइन जो है वो ठीक नहीं है, आप मेरे साथ ज्वाइन करें। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे कामों पे, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी करके खाते हैं। तो एक ही चीज, एक ही मैसेज देंगे कि आपको पॉजिटिव रहते हुए कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है मार्केट में। अपना नाम नाम बनने में सालों लगते हैं, नाम बिगड़ने में एक पल एक लम्हा लगता है। आपने उस नाम को खराब नहीं करना, आपने प्रॉपर अपने नाम के ऊपर कंपनीज का टैग नहीं लगाना। आज देख रहा हूं मैं मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, मैं नाम नहीं लेता, सब कुछ जानते हुए भी मैं अगर इग्नोर कर जाता हूं तो उसका सिंगल रीजन ये है कि यार ठीक है चल रहे दो, बस निजाम है, लोगों को खुद समझ आ जाएगी। लेकिन जब आप मजबूर हो के टीमें आती हैं कि सर ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, फिर किसी ना किसी दिन सोचना पड़ता है कि यार क्या किया जाए। अब मतलब इसका कोई सोल्यूशन मेरे पास ये नहीं कि सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन बड़े हल बड़े मेरे दोस्त है, ये बात छोड़ दे, ये सारा कुछ देखा हुआ है। इससे पहले भी मैं किसको क्या जानता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से तमाम लीडरशिप, ये सुन ले, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं अलल ऐलान कीजिए, आप दोनों हाथ खड़े कीजिए और बताइए कि यार मुखालफत हो तो बंदा सीधा होके करे। अपलाइन है ना मेरा, उसके साथ मेरी नहीं बनती, और ओपनली एक दूसरे के खिलाफ स्टेटस बाजी चलती रहती है कि, और वो पता है कि यार मेरे अगेंस्ट खड़ा है, पता है कि मेरी मीटिंग के खिलाफ खड़ा है, मेरे अलग एक जो है लाइन में खड़ा है। लेकिन ये तो कोई बात नहीं ना हुई कि आप साथ भी हो और आप प्रॉपर जो है वो इधर सेशन भी पूरा आधा पौना घंटा लें कि नहीं जी फॉरसेज वर्सेज अदर कंपनीज, और जाके फिर 2 घंटे बाद आप स्टेटस भी किसी और कंपनी का लगाएं। ये जेब नहीं देता है, ठीक है। या ओपनली आए या फिर जो है वो छुपे ढुके, ये काम आपको जेब नहीं देता, मुनासिब नहीं है। लोग आपको जानते हैं, आपके आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी टीमें आगे हमें कह रही होती है, मैं कहता हूँ यार आपका अपलाइन आप खुद जाने, तो मुनासिब नहीं है। आप खुद इन चीजों को देखें, कंसिस्टेंसी के साथ एक सिस्टम पे काम करें ताकि आपका नेटवर्क भी बने, आपकी इज्जत भी बने और आप यहाँ से लाखों रुपए कमाने के काबिल भी बने। अगेन अपोलोजाइज, बाय फेस आना चाहता था बट थोड़ी देर तक फ्रेश फ्रेश होके वीडियो स्टूडियो बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह सारा दिन बाय फेस ही रहना। मुलाकात होगी आफ्टरनून सेशन में बशर्ते जिंदगी, तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह